हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म हम इस तरह कुछ लिखते हैं px is equals to an x to the power of n plus an minus 1 x to the power of n minus 1 plus so on plus a1x plus a0। तो इसको समझना तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है हमारे लिए, तो हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है 5x क्यूब प्लस 7x माइनस 3x प्लस 9 या फिर 5x प्लस 7 इज इक्वल टू रूट 2। यहाँ पर एक एक टर्म को हम ब्रीफली समझते हैं। ये जो सभी नंबर्स हैं यहाँ पर सभी, जैसे कि 5x क्यूब प्लस 7x वाई माइनस 3x प्लस 9, ये सभी टर्म्स है और ये सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से ऑपरेटर्स की तरफ से। ऑपरेटर्स यानी प्लस माइनस इनटू डिविजन। तो यहाँ पर दो ऑपरेटर्स है जिसकी वजह से ये सेपरेट हो रहे हैं, प्लस और माइनस। और फिर डिग्री, डिग्री यानी पावर, एक्सपोनेंट, और फिर कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट यानी जो भी नंबर्स, अल्फाबेट यानी वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के साथ जो भी नंबर्स आएंगे उन्हें हम कोएफिशिएंट्स कहेंगे। और यहाँ पर वेरिएबल्स दो है, x और y, और कोएफिशिएंट्स है हमारे पास 5, 7, -3। और फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर फिर से अभी एक एग्जांपल है, ये आपको कलरफुल इसलिए है कि ताकि आप आसानी से पॉलिनोमियल्स का एक एक टर्म समझ सके। और फिर हमारे पास एक्सप्रेशन और इक्वेशन का मतलब भी है। यहाँ पर एक्सप्रेशन जो LHS और RHS होता है किसी भी इक्वेशन का, उसे एक्सप्रेशन कहते हैं, और ये पूरा LHS RHS पूरा मिलाकर बनता है एक इक्वेशन। अगली टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम टू टाइप्स में डिफाइन करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, पहले आता है मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है, उसे कहते हैं मोनोमियल। जैसे कि 6, 4x क्यूब माइनस 5a स्क्वायर b क्यूब। फिर आता है बाइनोमियल, बाइनोमियल यानी जिसमें दो टर्म्स होते हैं, जैसे कि 6x प्लस 2 a b टू द पावर ऑफ 4 माइनस 5 y प्लस 2x। तो ये टर्म्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं ऑपरेटर्स इनके बीच। और फिर आता है हमारा अगला पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल, जिसमें तीन टर्म्स होते हैं, जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। और फिर अगला है हमारे पास पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल यानी जिसमें 4 या 4 से ज्यादा टर्म्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और भी सारे। अगला है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे पहले आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 0 होती है, यानी कुछ भी वेरिएबल नहीं होता है। वेरिएबल ना होने की वजह से यहाँ पर डिग्री 0 हो जाती है, यानी सिर्फ कांस्टेंट बच जाते हैं, इसीलिए इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अगला है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, जैसे कि x प्लस 8, 3/4x माइनस 6। अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री होती है 2, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, और हाईएस्ट डिग्री है यहाँ पर 2। अगला है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें हाईएस्ट डिग्री होती है 3, और एग्जाम्पल है 5x क्यूब। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है और एक ही टर्म है, लेकिन डिग्री हाईएस्ट है, इसलिए हम इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कह रहे हैं। इस पॉलिनोमियल चैप्टर का अगला और इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पहले समझते हैं हम होता क्या है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल में जब हम x की वैल्यू कुछ भी नंबर लेकर जब सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिसकी सॉल्व करने पर अगर हमें 0 आए तो हम उसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। पहले हम कोएफिशिएंट रिलेशनशिप पहले लीनियर पॉलिनोमियल में देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल बेसिक फॉर्मूला होता है ax प्लस b, जिसको सॉल्व करने पर हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आता है -b/a, यानी हमारे पास सिर्फ एक ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आता है लीनियर पॉलिनोमियल में, वो है x। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका बेसिक फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
यहाँ पर 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। इसे समझने का एक तरीका है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, इसलिए इसके पॉलिनोमियल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स भी 2 होते हैं, जिन्हें हम अल्फा और बीटा कहते हैं। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा आ रहा है माइनस बी बाई ए के इक्वल, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला होता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसका सम ऑफ जीरोस, और यहाँ पर 3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 3 है, और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं अल्फा बीटा और गामा को। और सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आता है हमें माइनस बी बाई ए के इक्वल। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। इसे हम वेरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं ताकि हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल करेक्ट आए हैं या नहीं देखने के लिए। और ये भी टॉपिक आपको 4 मार्क्स में कवर होता है आपके बोर्ड में, एसेस में और एफएस में। हमारा अगला टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ये हम इसे एक नॉर्मल डिवीजन के थ्रू समझते हैं इजीली। देखिए नॉर्मल डिवीजन, जैसे कि एग्जांपल 227 का डिवीजन हमें 12 से करना है, तो ये डिविजर है, ये डिविडेंड है, ये कोटेंट है, ये रिमाइंडर है। सेम इसी तरह पॉलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन में भी सेम होता है, डिविजर, डिविडेंड, कोटेंट, रिमाइंडर। लेकिन हमेशा डिविडेंड की डिग्री जो होती है वो डिवाइजर और कोटेंट दोनों से हाईएस्ट होती है। और आप यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, एग्जाम्पल यहाँ पे 277 है और यहाँ पे हमने लिया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7। ये जो नंबर्स है सेम है यहाँ पर और यहाँ पर। और फिर डिविजर हमारा यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर 1x प्लस 2 है। और फिर कोटेंट यहाँ देखिए हमें 23 आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ रहा है 2x प्लस 3। और यहाँ पर 24 आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 4x। तो इस तरह नंबर्स तो सेम आ रहे हैं, सिर्फ फर्क है तो यहाँ पर पॉलिनोमियल है और यहाँ पर नॉर्मल अरिथमेटिक डिवीजन है। और रिमाइंडर भी देखिए सेम आ रहा है। तो इसे करना बहुत आसान होता है, जस्ट हमें जरूरत प्रैक्टिस की है। एज वी नो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे लॉन्ग डिवीजन की, आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा पॉलिनोमियल्स का लॉन्ग डिवीजन। इसे ही हम सेंटेंस में लिखे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर dx क्या है, rx क्या है, qx क्या है, इसे भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर। डिविजर, कोटेंट, रिमाइंडर, ये डिवीजन भी कोई हार्ड नहीं है आपके लिए, तो आप प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स आए इस डिवीजन के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी।